ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि बीएसएफ की भी अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अखनूर सेक्टर में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की जो जवान है, ऑफिसर है, वो किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अत्या आधुनिक हथियार, अत्या आधुनिक उपकरण से जवान लैस है और इनकी निगाहें आप देख सकते हैं कि काउंटर पार्ट पर है। सामने पाकिस्तान का सियालकोट इलाका आता है। कई आतंकियों के लॉन्च पैड्स माने जाते हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी रेंजर बल्कि पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी भी इस इलाके में जो पोस्ट है पाकिस्तान की वहां पर बैठी हुई है। हमारे साथ ऑफिसर मौजूद है। किस तरीके से आप लोग अलर्ट है और कैसे ड्यूटी कर रहे हैं? हम पूरी तरीके से बॉर्डर पर अलर्ट हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम पूरा अलर्ट थे और हम अभी भी बिल्कुल अच्छे से अलर्ट हैं और अच्छे से पूरा ड्यूटी कर रहे हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की हम क्षमता रखते हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब जो है इन्हीं बीएसएफ के जवानों ने दिया है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान जो है बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। साहब, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किस तरीके का जोश है जवानों में? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों का बहुत ज़्यादा मुराल अप था और उसके दौरान कोई भी जवान ऐसा नहीं सोचा कि हमें क्या करना है, वो मुंह तोड़ जवाब देना और फायर का जवाब फायर से दिया। फायर का जवाब फायर से दिया और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यही जाबाज जवान हमारी सीमाओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं और इन्हीं की वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। बेहद ज़्यादा अलर्ट है साहब। सर, हम ऑपरेशन सिंदूर के अनुसार 7, 8, 9, 10 तो अलर्ट थे ही। और सिंदूर के बाद ये एकदम अधिक से अधिक अलर्ट हैं मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। फायर से और हवाई के लिए तो ऊपर हैं ही, हम एकदम अलर्ट हैं। पूरी तरीके से अलर्ट है ये जवान बता रहे हैं। सामने अगर आप इलाका देखें, पाकिस्तान का सियालकोट इलाका है। सूत्र बताते हैं कि इस इलाके में जैश, लश्कर, हिजबुल के कई आतंकी लॉन्च पैड्स हैं जिनको भारी नुकसान जो है वो बीएसएफ ने पहुंचाया है। 26 से 30 आतंकियों को ढेर किया गया है। न सिर्फ पाकिस्तानी रेंजर बल्कि पाकिस्तान के रेगुलर जो आर्मी है वो भी इन इलाकों में थी जब बीएसएफ ने इनको करारा जवाब दिया। पाकिस्तान डर गया और उसके बाद सीज फायर की गुहार भारत से करता रहा। लेकिन यही वो देश की आन बान और शान बीएसएफ के जवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और अभी भी बॉर्डर पर आप देखिए कि किस तरीके से अलर्ट है। टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त मौजूद है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर में। यहाँ पर हम मौजूद हैं देश की आन बान और शान बीएसएफ की लेडीज़ कमांडोज़ के साथ। ये वो लेडी कमांडोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया तो वहीं बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो वहीं ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के इन लेडी जवानों ने, इन लेडी कमांडोज ने पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। पाकिस्तान की कई पोस्टें जो है वो तबाह की गई तो वहीं कई लॉन्च पैड जो है वो भी तबाह किए गए। सूत्र ये बताते हैं कि कई आतंकियों को भी ढेर किया गया। सामने अगर आप देखें 50 मीटर की दूरी पे आपको पाकिस्तानी पोस्ट दिखेगी और यहाँ पर अब आपको सन्नाटा दिखेगा। एक भी जवान पाकिस्तान का इस जगह पर मौजूद नहीं है। यह अपनी पोस्ट खाली कर कर पीछे की तरफ भाग चुके हैं। जिस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमारे साथ बीएसएफ के एक ऑफिसर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, पूरा देश गर्व कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर पे और बीएसएफ ने किस तरीके से जवाब दिया उसको लेकर, लेकिन एक ऐसी तस्वीर जिस पर पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड गर्व करेगा क्योंकि करारा जवाब आप लोगों ने उनको दिया, वो तो अपनी पोस्ट से ही भाग गए। बीएसएफ जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी सरहदों का सुरक्षित रखना है। उसी के चलते हमें भी ट्रेनिंग मिली थी। हम पे ये डिफरेंस नहीं किया गया कि हम महिला हैं या जवान हैं, हमें भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है जिसके बलबूते हमने अपनी सरहदों का सुरक्षित रखा है। तो किस तरीके की कार्रवाई रही मैम? पाकिस्तान की तरफ से जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया हमने भी उन पे बहुत भारी शेलिंग करी, उनकी हर पोस्ट पे करी, उनकी लॉन्चिंग पैड्स पे करी और उनको भागने में मजबूर किया। तो बीएसएफ के आला अधिकारी को आप सुन सकते हैं, यहाँ पे जो ऑफिसर है,
अलर्ट थे, अलर्ट हैं और उस दिन भी अलर्टनेस थी जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया? सर हम पूरे अलर्ट थे, हमें बताया गया था कि आप लोग अलर्ट रहना। हाँ। और हमने फायर आया हमारे ऊपर, फायर का जवाब हमने फायर से दिया और उनको नाकाम किया उनका। और उनके जो भी कैमरे थे जो हमारे 24 घंटे हमारे इधर रक्षा करते देखते थे, हरकत को निगरानी करते, उनको तोड़ा हमने, बर्बाद किया उनको पूरी तरीके से। जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको बर्बाद किया गया, कई लॉन्च पैड्स तबाह किए गए, जो उनका कम्युनिकेशन टावर था उनको भी तबाह किया गया। मैम किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई? जैसे हम पर फायर आया और हमने भी उनको जवाबी फायर दिया और डटकर मुकाबला किया और उनको मजबूर किया फायर बंद करने के लिए। यहीं से फायर लगातार आ रहा था? जी सर। तो ये देखिए बीएसएफ की जो ये लेडी कमांडोज है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो फायर है वो इस इलाके से आ रहा था। इसी पोस्ट से लगातार जो पाकिस्तान है वो फायरिंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद बीएसएफ की तरफ से, इन लेडी कमांडोज की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया गया था। महज 50 मीटर की दूरी पर आपको ये पोस्ट दिख रही है, ये पाकिस्तानी पोस्ट है। कहा यह भी जा रहा है ना सिर्फ पाकिस्तानी रेंजर बल्कि पाकिस्तान की जो रेगुलर आर्मी के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए थे। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी दिया गया। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।